हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में क्लास 12th का हिंदी जो होगा दिग्गंत भाग 2 और काव्य खंड। यहाँ से जितने भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रश्न बनते हैं हम वही सभी इस वीडियो में कराएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में जाने से पहले आप उसे एक बार पढ़ कर जाइएगा। यहाँ से लगभग जो है बिहार बोर्ड 2026 में 15 से 20 प्रश्न छपने की संभावना है। बस आप इसे ध्यान से देखते चलिएगा, और जो भी आपका डाउट है आप उसका जवाब कमेंट में पूछ सकते हैं। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर, ताकि समय की बर्बादी ना हो। इस पाठ में हम देखेंगे दिग्गंत भाग 2 में पाठ गद्य खंड लेखक या कवि, लेखक का जन्म, लेखक का मृत्यु और एक है जन्म स्थान। और इसी में हम देख लेंगे जिसे आप कहते हैं विद्या, कौन सी विद्या है, जिसे होता है कि नाटक है, कि कहानी है, कि निबंध है। हम इसी में सब देख लेंगे। देखिएगा, जिसमें से है पहला पाठ क्या है। हम एक पाठ का 2 बार रिवीजन करेंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा, और एग्ज़ाम में जाने से पहले आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो 15 से 20 नंबर आपका हाथ में होगा। देखिएगा, जिसमें से पहला पाठ क्या है, तो अगर पूछेगा थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से और दिख सके। देखिएगा, इतना ठीक है। अगर पूछेगा कि बातचीत के लेखक कौन है, तो बताइएगा कि बातचीत के लेखक जो हैं बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ है, तो 23 जून 1844 का। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ है, तो 20 जुलाई 1914 को। 20 जुलाई 1914 को यहाँ मृत्यु हो, निधन को ही मृत्यु कहा जाता है, आप जानते ही होंगे। एक है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ है, तो याद रखिएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। और एक सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है कि बातचीत जो है कौन सी विधा है, तो याद रखिएगा निबंध। क्या है, तो निबंध है। देखिएगा दूसरा पाठ क्या है, तो उसने कहा था। उसने कहा था के लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ है, तो 7 जुलाई 1883 को। 7 जुलाई 1883 को। और इसका निधन कब हुआ है, तो 12 सितंबर 1922 को। 12 सितंबर 1922 को। आप पूछेंगे इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो जयपुर राजस्थान है। जयपुर राजस्थान है। जबकि अगर प्रश्न इस तरह पूछा जाए कि उसने कहा था कौन सी विधा है, तो याद रखिएगा कहानी है। क्या, तो कहानी है। देखिएगा पार्ट 3 क्या है, तो संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, तो जयप्रकाश नारायण है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ है, तो 11 अक्टूबर 1902 को। 11 अक्टूबर 1902 को। जबकि जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ है, तो 8 अक्टूबर 1979 को। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है, तो सिताब दियार गाँव है। सिताब दियार गाँव है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और एक पूछता है कि संपूर्ण क्रांति जो है कौन सी विधा है, तो याद रखिएगा भाषण है। क्या, तो भाषण है। पाठ देखिएगा 4 क्या, तो अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर हैं। इनका जन्म कब हुआ है, तो 23 सितंबर 1908 को। 23 सितंबर 1908 को रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ है। और रामधारी सिंह दिनकर का जो निधन हुआ है 24 अप्रैल 1974 को। 24 अप्रैल 1974 को। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है, तो सिमरिया बेगूसराय बिहार है। सिमरिया बेगूसराय बिहार है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और एक पूछता है, देखिएगा क्या है, तो कि है अर्धनारीश्वर कौन सी विधा है। अर्धनारीश्वर कौन सी विधा है, तो याद रखिएगा अर्धनारीश्वर जो है एक निबंध है। क्या, तो निबंध है। पाठ देखिएगा 5 क्या, तो पाठ 5 में जो है रोज। क्या, तो रोज के लेखक कौन है, तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यान आज्ञे हैं। आपको परीक्षा में सिर्फ आज्ञे जी दिया रहता है, लेकिन परीक्षा में ये भी पूछता है कि आज्ञे जी का पूरा नाम क्या है, तो बताइएगा सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यान है। जबकि पूछेंगे इनका जन्म कब हुआ है, तो 7 मार्च 1911 को।
आज्ञा जी का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ है और निधन कब हुआ है तो याद रखिएगा 4 अप्रैल 1987 को, 4 अप्रैल 1987 को निधन हुआ है। आज्ञा जी का जन्म स्थान कहाँ है तो कसेया कुशीनगर, कसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और रोज एक क्या है तो रोज एक कौन सी विधा है तो कहानी है। क्या है तो कहानी है। देखिएगा पाठ क्या है तो छठा है। एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र किसके द्वारा लिखा गया है तो भगत सिंह के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा। अब भगत सिंह का जन्म कब हुआ है तो याद रखिएगा 28 सितंबर, क्या बोले हैं 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ है। अब भगत सिंह का जो निधन कब हुआ है तो जो कितना तो 23 अप्रैल सॉरी गलती से बोला क्या तो 23 मार्च 1931 है, 23 मार्च 1931 है। और इनका जन्म स्थान कहाँ है तो लायलपुर पाकिस्तान है, लायलपुर पाकिस्तान है। 23 मार्च 1931 को 3 व्यक्तियों को फांसी दी गई थी। एक थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी दिया गया था। देखिएगा पाठ क्या तो पाठ जो है 7। ओ सदानीरा, ओ सदानीरा के लेखक कौन है तो जगदीश चंद्र माथुर हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ है तो 16 जुलाई 1917 को, 16 जुलाई 1917 को। जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ है तो 14 मई 1978 को, 14 मई 1978 को। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है तो क्या तो शाहजपुर है, क्या तो शाहजहाँ देखिए क्या तो शाहजहाँपुर, क्या तो शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। एक पूछता है ये है कि ओ सदानीरा कौन सी विद्या है तो याद रखिएगा यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत है। देखिएगा पाठ क्या तो पाठ 8 जो है, एक मिनट थोड़ा सा आउट जूम करते हैं, देखिएगा जो दिखता होगा तो पाठ 8 क्या है तो देखिएगा पाठ 8 जो है सिपाही की माँ, क्या बोले हैं सिपाही की माँ के लेखक कौन है तो मोहन राकेश हैं। सिपाही की माँ के लेखक मोहन राकेश हैं। इनका जन्म कब हुआ है, मोहन राकेश का जो जन्म हुआ है 8 जनवरी 1925 को हुआ है, 8 जनवरी 1925 को हुआ है। जबकि मोहन राकेश का निधन 3 दिसंबर 1972 को, 3 दिसंबर 1972 को। मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है तो अमृतसर पंजाब है, अमृतसर पंजाब है। सिपाही की माँ कौन सी विद्या है तो आप बताइएगा कि एकांकी है। क्या है तो एकांकी है। पाठ देखिएगा कितना तो पाठ जो है 9वां है। देखिएगा पाठ 9 क्या है तो एक मिनट देखिएगा पाठ 9 जो है प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज। देखिएगा प्रगीत और समाज के लेखक कौन है तो नामवर सिंह है। कौन है तो नामवर सिंह है। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ है तो 28 जुलाई 1927 को, 28 जुलाई 1927 को। डेट पता नहीं है कि निधन कब हुआ है। अगर आप जानते हैं तो आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा कि नामवर सिंह का निधन इतना में हुआ है। जबकि अगर पूछेगा कि नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है तो याद रखिएगा जियानपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश है, जियानपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश है। देखिए हाँ एक पूछता है ये है कि प्रगीत और समाज कौन सी विधा है तो निबंध है। क्या तो निबंध है। क्वेश्चन नंबर सॉरी क्या तो पाठ देखिएगा 10। जूठन, क्या तो जूठन कौन सी विधा है तो आत्मकथा है। जूठन जो है आत्मकथा है। जूठन के लेखक कौन है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। इनका जन्म कब हुआ है तो 23 जून 1950 को, 23 जून 1950 को। बताइएगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का भी निधन कब हुआ है, ये भी जवाब कमेंट में बताइएगा। लेकिन पूछेंगे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान कहाँ है तो वर्ला मुजफ्फरनगर है, वर्ला मुजफ्फरनगर है। पाठ देखिएगा 11, पाठ 11 क्या है तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है तो मल्यज है। कौन है तो मल्यज है। मल्यज का जन्म कब हुआ तो 1935 में, 1935 में। मल्यज का निधन कब हुआ है तो 26 अप्रैल 1982 को, 26 अप्रैल 1982 को। मल्यज का जन्म स्थान का तो महुई आजमगढ़, महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश है। कहाँ तो उत्तर प्रदेश है। अब हंसते हुए मेरा अकेलापन कौन सी विधा है तो डायरी है। कौन सी है तो डायरी है। आप जो हैं एग्जाम में जाने से पहले आप इसे एक बार जरूर देख के जाइएगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से 15 से 20 प्रश्न आवश्यक ही आएगा। यह जो है बिहार बोर्ड के लिए रामबाण साबित हैं। क्वेश्चन देखिएगा पाठ क्या तो 12 जो है तिरिच, क्या बोले हैं तिरिच के लेखक कौन है तो
उदय प्रकाश हैं। तिरिच के लेखक उदय प्रकाश हैं। और तिरिच कौन सी विधा है? तो याद रखिएगा तिरिच एक कहानी है। क्या? तो कहानी है। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ है? तो 1 जनवरी 1952 को, 1 जनवरी 1952 को। और उदय प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ है? तो याद रखिएगा क्या तो सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश। सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश। देखिएगा आगे क्या तो पाठ जो है 13। पाठ कितना है? तो 13। शिक्षा क्या बोले हैं? शिक्षा जो है, शिक्षा कौन सी विधा है? तो शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा कौन सी विधा है? तो शिक्षा शास्त्र है। और शिक्षा के लेखक जे कृष्ण मूर्ति हैं। जे कृष्ण मूर्ति हैं। जे कृष्ण मूर्ति क्या बोले हैं? जे कृष्ण मूर्ति का अगर पूछेगा कि जन्म कब हुआ है तो 12 मई 1895 को। 12 मई 1895 को। आइए है क्या? तो जे कृष्ण मूर्ति का निधन कब हुआ है? तो 17 फरवरी कितना? तो 17 फरवरी 1986। 17 फरवरी 1986। क्या? तो मदनपल्ली चित्तूर मध्य प्रदेश है। क्या? तो मदनपल्ली चित्तूर, 1 मिनट देखिएगा, आंध्र प्रदेश है। मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। देखिएगा क्या बोले हैं? तो इनका जो है मदनपल्ली क्या बोले हैं? मदनपल्ली आंध्र प्रदेश बताइएगा। अगर पूछेगा कि कौन से राज्य में हुआ है तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। देखिएगा आगे जो है क्या है? तो आगे हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में काव्य खंड है। क्या? तो काव्य खंड है। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा तो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न ऑब्जेक्टिव छूट ही नहीं सकता है। जिसमें से हम देखेंगे, इसमें भी देखेंगे पाठ काव्य खंड, लेखक या कवि, लेखक का जन्म, लेखक का मृत्यु और जन्म स्थान है। इसे हम थोड़ा सा इस तरह कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख सके। देखिएगा जिसमें से पहला पाठ का नाम क्या है? तो कड़वक है। क्या? तो कड़वक है। अगर पूछा जाए कि कड़वक के लेखक कौन है तो मलिक मोहम्मद जायसी है। क्या? तो मलिक मोहम्मद जायसी है। आप जानते हैं कि ये सभी जो हैं काल से संबंधित थे। इसमें विद्या नहीं थी। अगर ये इसमें पूछेगा कि कौन काल के कवि थे तो हम बताएंगे। पहले देख लीजिएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो कड़वक के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ है? तो 1492 में। 1492 में। मलिक मोहम्मद जायसी का निधन कब हुआ है? तो 1548 में। 1548 में। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान क्या है? तो जायस कर्व अमेठी उत्तर प्रदेश है। जायस कर्व अमेठी उत्तर प्रदेश है। अगर पूछा जाए कि मलिक मोहम्मद जायसी कौन काल के कवि थे तो भक्ति काल के कवि थे। कौन? तो भक्ति काल के कवि थे। दूसरा पाठ देखिए क्या? तो पद। क्या? तो पद के लेखक कौन है? तो सूरदास हैं। पद के लेखक कौन है? तो सूरदास हैं। और सूरदास का जन्म कब हुआ है? तो 1478 में। 1478 में है। और एक ही 1583 में सूरदास का निधन हुआ है। सूरदास का निधन 1583 में हुआ है। और सूरदास जो हैं, सूरदास का जन्म सीही दिल्ली में हुआ है। सीही दिल्ली में हुआ है। ये कौन काल के कवि थे? तो भक्ति काल के कवि थे। भक्ति काल के कवि थे। आगे देखिएगा कि पद देखिएगा पार्ट 3 क्या? तो पार्ट 3 जो है पद। देखिएगा इसमें हम बता देते हैं कि अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि सूरदास जो हैं किस भगवान के पूज्य थे तो कृष्ण के पूज्य थे। किसका? तो कृष्ण के। जबकि तुलसीदास जो थे राम के पूज्य थे। किसके? तो राम के पूज्य थे। तो यहाँ से पूछता है कि राम भक्ति धारा के कवि कौन है और कृष्ण भक्ति धारा के कवि कौन है। तो देखिएगा पाठ क्या? तो 3 जो है पद के लेखक कौन है? तो तुलसीदास हैं। कौन है? तो तुलसीदास हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और एक प्रश्न पूछता है, देखिएगा क्या है? तो एक प्रश्न इस तरह पूछता है, देखिएगा हम बता देते हैं ताकि आपको हाँ कन्फ्यूज ना बन सके। यहाँ पूछता है कि कृष्ण भक्ति धारा पद के लेखक कौन है? कृष्ण भक्ति धारा पद के लेखक पूछा जाए तो सूरदास। और जबकि पूछा जाए कि राम भक्ति धारा पद के लेखक कौन है? तो तुलसीदास। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसी तरह प्रश्न पूछेगा तो क्या बोले हैं? पद के लेखक कौन है? तो तुलसीदास हैं। तुलसीदास का जन्म कब हुआ है? तो 1543 में। 1543 में। इनका निधन कब हुआ है? तो
1623 में, 1623 में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ है तो राजापुर, राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश, राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। कौन काल के कवि थे तो भक्ति काल के ही कवि थे, भक्ति काल के ही कवि थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था तो राम बोला था, क्या तो राम बोला था। देखिएगा पाठ चौथा क्या है तो पाठ चौथा जो है छपाई, छपाई के लेखक कौन है तो नाभादास हैं। छपाई के लेखक कौन है तो नाभादास। नाभादास का जन्म 1570 में हुआ, 1570 में हुआ है। यह जो है इसका निधन जो है 1600 में जो अज्ञात बताया गया है। इनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ, दक्षिण भारत में हुआ है। नाभादास भी भक्ति काल के कवि थे, भक्ति काल के कवि थे। पाठ देखिएगा 5 क्या है तो कविता, कविता के लेखक कवित के लेखक कौन है तो भूषण है। कवित के लेखक कौन है तो भूषण। भूषण का जन्म कब हुआ है तो 1613 में, 1613 में हुआ है, 1613 में। और भूषण का निधन कब हुआ है तो 1715 में हुआ है, 1715 में हुआ है। आइए देखिएगा भूषण का जन्म स्थान कहाँ है तो तिकवापुर, कानपुर उत्तर प्रदेश। तिकवापुर, कानपुर उत्तर प्रदेश में भूषण का जन्म स्थान। ये है सबसे अलग है कि भूषण कौन से काल के कवि थे तो रीति काल के कवि थे, रीति काल के कवि थे। पाठ छठा देखिएगा क्या तो तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल कलह के लेखक कौन है तो जयशंकर प्रसाद है। कौन है तो जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था, 1889 में। जयशंकर प्रसाद का निधन 15 नवंबर 1937 में, 15 नवंबर 1937 में हुआ था। वाराणसी उत्तर प्रदेश में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अगर पूछा जाए किस काल के कवि थे तो आधुनिक काल के कवि थे, आधुनिक काल के कवि थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 7 देखिएगा क्या तो 7 पाठ जो है पुत्र वियोग, पुत्र वियोग के लेखक कौन है तो सुभद्रा कुमारी चौहान है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। इनका निधन कब हुआ है तो 16 अगस्त 1904 को, 16 अगस्त 1904 को सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ है, जन्म 16 अगस्त 1904 को। अब 15 फरवरी 1948 को, 15 फरवरी 1948 को सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हो गया। अब सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म स्थान है निहालपुर, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है, निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। कौन काल के कवि थे तो आधुनिक काल के कवि। पुत्र वियोग जो लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, आधुनिक काल के लेखक हैं। पाठ 8 देखिएगा क्या तो ऊषा के लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। ऊषा के लेखक कौन है तो शमशेर बहादुर सिंह हैं। इनका जन्म कब हुआ है तो 13 जनवरी 1911, 13 जनवरी 1911। निधन पूछा गया तो 1993। जन्म स्थान कहाँ है तो देहरादून उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड में है इनका जन्म स्थान। कौन से काल के कवि थे तो आधुनिक काल के कवि थे, आधुनिक काल के कवि या लेखक थे। पाठ देखिएगा 9 क्या तो जनजन का चेहरा एक, जनजन का चेहरा के लेखक तो गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध है। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 में, 13 नवंबर 1917 में। इनका जन्म स्थान कहाँ है तो देखिएगा 1 मिनट। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 में हुआ है, 13 नवंबर 1917 में हुआ है। जबकि इसका निधन जो है 11 सितंबर 1964 में हुआ, 11 सितंबर 1964 में। इनका जन्म स्थान सोईपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश है, सोईपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश है। कौन से काल के लेखक थे तो आधुनिक काल के लेखक थे, आधुनिक काल के लेखक थे। पाठ देखिएगा 10 क्या तो अधिनायक के लेखक कौन है तो रघुवीर सहाय है। अधिनायक के लेखक कौन है तो रघुवीर सहाय है। इनका जो जन्म हुआ है 9 दिसंबर 1929 को, 9 दिसंबर 1929 को हुआ है। इनका निधन कब हुआ है तो 30 दिसंबर 1990 को, 30 दिसंबर 1990 को। इनका जन्म स्थान कहाँ है तो लखनऊ उत्तर प्रदेश है, लखनऊ उत्तर प्रदेश है। और कौन से काल के कवि थे तो आधुनिक काल के, आधुनिक काल के। पाठ 11 क्या तो नन्हे क्या तो प्यारे नन्हे बेटे, प्यारे नन्हे बेटे के लेखक कौन है तो विनोद कुमार शुक्ल हैं, विनोद कुमार शुक्ल। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 में हुआ, 1 जनवरी 1937 में हुआ है। निदान डाउट है इसमें छोड़ दी हैं, अगर आप जानते हैं तो इसका जवाब बताइएगा कि जो है विनोद कुमार शुक्ल का निधन कब हुआ है कमेंट में। क्या तो जन्म स्थान कहाँ है तो विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म स्थान है क्या तो राजनांद गांव, राजनांद गांव छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और कौन से काल के कवि थे तो आधुनिक काल के थे, आधुनिक काल के थे। देखिएगा पाठ 12 क्या तो हार जीत के लेखक कौन है तो अशोक वाजपेयी, हार जीत के लेखक अशोक वाजपेयी।
अशोक वाजपेयी का जन्म जो कब हुआ था 16 जनवरी 1941 को, 16 जनवरी 1941 को। अगर पूछेंगे कहाँ, तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में। दुर्ग छत्तीसगढ़ में कौन से काल के कवि थे, तो आधुनिक काल के कवि या लेखक थे। जो है मृत्यु पता नहीं, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। आगे क्या है, तो देखिएगा पाठ 13 जो है गांव का घर है। क्या, तो गांव का घर है। गांव के घर के लेखक कौन है, तो ज्ञाने द्रौपदी है। क्या, तो ज्ञाने द्रौपदी है। और इनका जो जन्म हुआ है, ज्ञाने द्रौपदी का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950 को, 1 जनवरी 1950 को हुआ है। अगर पूछा जाए कि जन्म कहाँ हुआ है, तो पथरगामा गोंडा झारखंड में, पथरगामा गोंडा झारखंड में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसका निधन पता नहीं, अगर आप जानते हैं तो इसका जवाब कमेंट में बता सकते हैं। और 1-2 ऑब्जेक्टिव और बता देते हैं, जो पूछता नहीं फिर भी हम बता देते हैं। अगर पूछेगा कि राशि के टुकड़ा के लेखक कौन है, राशि के टुकड़ा के लेखक कौन है, तो आप बताइएगा गाइड, क्या बोले हैं, गाई डी मोपासा है। गाई डी मोपासा है, गाई डी मोपासा है। और गाई डी मोपासा का अगर जन्म पूछेगा तो बताइएगा 1850 में, 1850 में। जबकि निधन पूछेगा तो बताइएगा 1893 में, 1893 में गाइड डी मोपासा का निधन हुआ है और 1850 में उनका जन्म हुआ है। और दूसरा जो पूछता है, एक है क्लर्क का मौत, क्या बोले हैं, क्लर्क का मौत के लेखक, क्लर्क के मौत का लेखक जो है अंतोन चेखव है, अंतोन चेखव है। इनका जन्म, अंतोन चेखव का जो जन्म हुआ है 1860 में हुआ था, 1860 में हुआ था। और निधन कब हुआ था, 1904 में, 1904 में। यह भी प्रश्न पूछता है। तीसरा देखिएगा क्या है, तो एक है पेशगी, ये भी प्रश्न पूछा गया है या पूछाता है। पेशगी के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा हेनरी लोपेज है। पेशगी के लेखक कौन है, तो हेनरी लोपेज है। अगर पूछेगा कि हेनरी लोपेज का, क्या बोले हैं, हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ है, तो बताइएगा 1937 में हुआ, 1937 में हुआ है। अगर आप इसका निधन जानते हैं तो इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। और ये जो सभी हैं हार जीत के जो हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ में, अशोक वाजपेयी भी आधुनिक काल के कवि हैं। अरे क्या, तो ज्ञाने द्रौपदी भी आधुनिक काल के कवि हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्लास 12th का जितने भी पार्ट थे हम उसका ऑब्जेक्टिव जो है कॉलम वाइज करवा दिए हैं। आप अगर बिहार बोर्ड 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आप जो दे रहे हैं परीक्षा, तो एग्ज़ाम जाने से पहले आप इसे एक बार ज़रूर देखें। यहाँ से लगभग बार बोल रहे हैं कि 15 से 20 प्रश्न जो हैं आवश्यक ही आएगा। तो क्या बोले हैं, एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इसे देख ही लीजिएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।